हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माय सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैलिडेशन टेस्ट। वैलिडेशन टेस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। वैलिडेशन टेस्ट क्या होता है? वैलिडेशन टेस्ट, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? वैलिडेशन, वैलिडेट है कि नहीं जो हमारा प्रोडक्ट है वो वैलिडेट है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग वैलिडेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल है कि नहीं, जो हम लोग बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल है, उसको चेक करने के लिए प्रोडक्ट स्टेराइल है कि नहीं वो टेस्ट किए जाते हैं। इसमें दो मेथड्स आते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और दूसरा है डायरेक्ट इनोकुलेशन। ओके, याद रखना। जैसे लिखा है, द कैरी आउट द टेस्ट डिस्क्राइब बिलो। एक स्टेरिलिटी टेस्ट है, और ये स्टेरिलिटी टेस्ट में दो आते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन होता है एक पतला सा मेम्ब्रेन, जिसमें से देखो ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन है तो पोर्स होंगे। अब इस पोर में से हम लोग हमारा जो सोल्यूशन है, कंटेनर का सोल्यूशन है, वो इसमें पुट करेंगे और ये यहाँ से पास होगा, फिल्टर करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो बहुत कम पोर, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसमें से सोल्यूशन को पास किया जाता है। जब ये कब, कौन से सोल्यूशन, जब 100 ml से ज़्यादा का कोई कोई हमारे पास कंटेनर है, सोल्यूशन है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, और इसको यूज़ करते हैं less than 100 ml। ठीक है, क्लियर है? तो इसको फिल्टर करेंगे। और फिर ये फिल्टर को हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा फिल्टर बना, ठीक है, ये जो फिल्टर बना उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डाइल्यूएंट होता है, अब आगे पढ़ेंगे कि डाइल्यूएंट दो तरीके के होते हैं, ए एंड बी। दो तरीके के डाइल्यूएंट्स होते हैं। उस मतलब फिल्टर को, जो फिल्टर है हमारा, उसको उसको रिंस करेंगे उस डाइल्यूएंट से, मीन्स धोएंगे। उस धोने के बाद इसका जो लिक्विड है, धोया हुआ लिक्विड है, वो कंटेनर में लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग हमारा क्या डालेंगे, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर डालेंगे छोटे से अमाउंट में। देखो यहाँ लिखा है 100 CFU से थोड़ा कम, 100 CFU से थोड़ा कम उसमें हम लोग डालेंगे बैक्टीरिया को, और उसको इंक्यूबेशन के लिए डाल देंगे, इंक्यूबेशन। और जैसे ही इंक्यूबेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही इंक्यूबेशन होगा, फिर उसमें हम लोग 4-5 दिन के बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है कि नहीं, ग्रोथ अकर और नॉट। ठीक है, वो चीज़ चेक करेंगे। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट था स्टेराइल था कि नहीं था। ठीक है, ये था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। और डायरेक्ट इनोकुलेशन में क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली डायरेक्ट, नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट इनोकुलेशन मीन्स डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंटेनर के अंदर छोटे अमाउंट में, जो उसको कंटेनर पहले कल्चर मीडिया में डालते हैं, जो भी हमारा कंटेनर में वॉल्यूम है, हमारा प्रोडक्ट है, उसमें हम लोग किस में डालेंगे, उसको हम लोग डालेंगे हमारे कल्चर मीडिया के अंदर। ये हमारा कल्चर मीडिया है, उसके अंदर डाल देंगे बेसिकली। ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद हम लोग इसके अंदर छोटे से अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पुट कर देंगे, डाल देंगे 100 CFU से कम डाल देंगे। अब जैसे ही डाल देंगे, फिर उसको इंक्यूबेशन के लिए डाल देंगे। इंक्यूबेशन होने के बाद फिर 4 to 5 डेज़ के बाद हम लोग उसको देखेंगे कि ग्रोथ हुआ है या नहीं, ग्रोथ हुआ है या नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? टर्बिडिटी से पता चल जाएगा ग्रोथ हुआ है कि नहीं। ठीक है, वहाँ से पता चल जाएगा। तो दो मेथड होते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के, कोई भी पूछा तो बता सकते हो आप। ठीक है, बिंदास बता सकते हो कि ये स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होता है। बेसिकली ये स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है इसमें, और एक होता है डायरेक्ट इनोकुलेशन। डायरेक्ट इनोकुलेशन किसके लिए होता है? डायरेक्टली जब 100 ml से कम हो हमारा सोल्यूशन, उसके लिए होता है। हम लोग सीधा डायरेक्ट इनोकुलेशन करते हैं थ्रू द कल्चर मीडिया, एंड कल्चर मीडिया से हम लोग बैक्टीरिया डालते हैं उसके अंदर। इसमें क्या करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें भी अगेन वही करते हैं। इसमें मेम्ब्रेन में जो फिल्टर मेम्ब्रेन है, उसमें हम लोग हमारा सॉल्यूशन पास करते हैं, फिर इस मेम्ब्रेन को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मीडिया में डालते हैं। एक ये कर सकते हैं, या फिर उसको डाइल्यूएंट से उसको वॉश करते और उस डाइल्यूएंट में हमारा बैक्टीरिया डालते हैं। ठीक है, और 5 से 3 इंक्यूबेशन पीरियड में डालने के बाद 4 से 5 दिन के बाद हम लोग उसको वॉच वॉच करते, मीन्स देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया आया है कि नहीं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन कुछ नहीं होता है ज़्यादा, ऐसा कुछ
डिटेल नहीं है। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन मीन्स हम लोग एक प्रॉपर टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को टू ग्रो। ठीक है, व्हाट टू ग्रो। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? सिंपल चल रहा है चीज़ें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो क्या है। इन बोथ केसेस यूज द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज दोज डिस्क्राइब्ड अंडर दैट ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग जो भी हम लोग ने अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, ठीक है, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, फिर हम लोग ने ये बैसिलस सबटिलिस ये सब देखा ना अभी हम लोग ने, एरोबिक, एनारोबिक और फंजाई में, तो वो सब बैक्टीरिया को इस्तेमाल करेंगे और एज अ टेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। परफॉर्म द ग्रोथ प्रोमोशन टेस्ट एज अ पॉजिटिव कंट्रोल, incubate all the containers containing the growth media, ठीक है, containing the growth media for not more than 5 days। क्लियर है? इंक्यूबेट कर देंगे फॉर 4 to 5 days के लिए। आफ्टर इंक्यूबेशन जैसे हम लोग ने मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू बोल लो या हम लोग डायरेक्ट इनोकुलेशन के थ्रू बोल लो, दोनों से हम लोग जैसे ही इंक्यूबेशन करने के बाद हम लोग को क्या दो चीज़ पता चलेगी। एक तो क्लियरली हम लोग को पता चल जाएगा कि ग्रोथ हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और एक है कि नहीं पता चलेगा कोई ग्रोथ हुआ है कि नहीं। अब ग्रोथ हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे विद द कंट्रोल प्रोडक्ट। कंट्रोल हम लोग ने एक बनाया था ना अलग से, जिसमें हम लोग सिर्फ बैक्टीरिया और कल्चर मीडिया डाले थे। ठीक है, बैक्टीरिया और कल्चर मीडिया वो डाले थे, वो कंट्रोल हमारा कंट्रोल प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। और हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसमें जो बैक्टीरिया डालेंगे उसको कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड, दैट इज कंट्रोल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे प्रोडक्ट को विद जो जो विदाउट प्रोडक्ट है उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। और अगर प्रोडक्ट हमारा कोई एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, मान लो कोई हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें पहले से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो वो तो दिक्कत करेगा, माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देगा। ठीक है, तो वो सब के लिए हम लोग पहले तो ये केस में है कि कोई हम लोग के अंदर कोई जो प्रोडक्ट है उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, तो सीधा सीधा हमारा टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी कैरी आउट विदाउट फर्दर मॉडिफिकेशन, मीन सीधा हम लोग स्टेरिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं रखता तो हम लोग सीधा उसको स्टेरिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, माइक्रो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन सीधा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इफ़ हमारा प्रोडक्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो कर रहा है तो उसमें पहले मॉडिफिकेशन करेंगे कि जिससे एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी खत्म हो जाए, एंड देन फिर टेस्ट करेंगे स्टेरिलिटी के लिए, जैसे डायरेक्ट इनोकुलेशन हो गया, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हो गया, वो सब के लिए। ठीक है, तो याद रखना, तो ये दो आपको इंक्यूबेशन के बाद क्या करना है पता चल गया। क्लियर है? रीड आउट करके भी समझ में आ रहा है। इफ द क्लियर ग्रोथ इज ऑब्जर्व इज नॉट ऑब्जर्व, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कंट्रोल के साथ। अगर पता नहीं चल रहा है, क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो रहा ग्रोथ, तो हम लोग देखेंगे कि कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी तो नहीं है। अगर है तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे कि एलिमिनेट करेंगे एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो क्या है, वैलिडेशन टेस्ट। वैलिडेशन कब करते हैं? देखो, वैलिडेशन हम कब परफॉर्म करते हैं, जब टेस्ट स्टेरिलिटी, when the test for sterility has to be carried out on the new product। वैलिडेशन टेस्ट कब करते हैं हम लोग, कि वैलिड है कि नहीं प्रोडक्ट हमारा, उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है कि नहीं है, तो उसको पहले रिमूव करो, तो वैलिडेशन टेस्ट करते हैं। तो उससे तो वैलिडेशन टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम लोग स्टेरिलिटी टेस्ट करते कोई भी प्रोडक्ट का, तो उससे पहले हम लोग एक करते हैं वैलिडेशन टेस्ट। तो यही हम लोग वैलिडेशन टेस्ट में आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, और दैट इज डायरेक्ट इनोकुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? कब करते हैं, जब हम लोग स्टेरिलिटी का टेस्ट करते हैं उससे पहले हम लोग वैलिडेशन टेस्ट करते हैं। वेन एवर देर इज अ चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, कोई भी हमारा जो टेस्ट है, जो भी हम लोग टेस्ट करेंगे उसका ये जो भी हमारा एक्सटर्नल कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन जब चेंज करते हैं तब भी परफॉर्म किया जाता है वैलिडेशन टेस्ट को। दिस वैलिडेशन में भी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली विद द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, मीन्स इधर हम लोग टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी के साथ साथ हम लोग वैलिडेशन टेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्टेरिलिटी टेस्ट से पहले हम लोग वैलिडेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसके लिए इतना ही रखते हैं। और आगे का जो हम लोग का बचा हुआ है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए रिवाइज कर लेते कहाँ तक पढ़ लिए। तो हम लोग ने पढ़ा दो मेथड वैलिडेशन टेस्ट के लिए, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, डायरेक्ट इनोकुलेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग इसमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत कम पोर वाला हो, और डायरेक्ट इनोकुलेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीधा डायरेक्टली हमारा बैक्टीरिया उसमें डालते हैं कंटेनर में। क्लियर है? और फिर हम लोग ने ये पढ़ा इंक्यूबेशन के बाद क्या करना है। अगर कोई प्रोडक्ट में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है तो उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, देन स्टेरिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें अगर कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है तो सीधा डायरेक्टली विदाउट मॉडिफिकेशन हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं स्टेरिलिटी के लिए। क्लियर है? फिर हम लोग वैलिडेशन टेस्ट कब करते हैं? वैलिडेशन टेस्ट हम लोग जब स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं तब करते हैं, उससे पहले या फिर साथ साथ में करते हैं। ठीक है, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगी तब। तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, आगे का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत।